तीर्थ सोयम नदी। एक दिन दीपावली का दिन आया। दीपावली को हम सभी लोग क्या करते हैं, साफ सफाई करवाते हैं ना घर की। तो मैया यशोदा ने सभी सेवकों को घर की सफाई में लगा दिया और कन्हैया के लिए मैया मक्खन निकालने लगे। कन्हैया जी बोले मैया भूख लगी है। मैया बोली चिंता मत करो, हम मक्खन निकाल के देती हैं। देखो मैया यशोदा चाहती है, क्या किसी नौकर से नहीं बोल सकती थी कि जाओ लाला के लिए मक्खन निकालो, लेकिन खुद निकाल रही क्यों? बड़ी गौर से समझना। बच्चे की सेवा खुद करो। यदि बच्चे की आप बचपन में सेवा करोगे तो जब आप 55 के होंगे तब बच्चा आपका साथ देगा। और यदि आपने बच्चे को बचपन में दूर कर दिया, नौकरों के हवाले कर दिया, तो बच्चे भी 55 में वृद्धाश्रम में भेज देंगे। भेजेंगे कि नहीं? जो करोगे सो भरोगे। पहले तो हम बच्चों को बाटल पकड़ाते, लो बेटा बाटल का दूध पियो, पकड़ाते हैं ना। बच्चे छोटे में तो वो दूध वाली बाटल पीते हैं और बड़े में बड़ी बड़ी बोतलें खोलते हैं। फिर बुरा लगता है ना, है? अच्छा, कई माताएं बच्चों को छोटी छोटी चिड़िया बना, कई माताएं बच्चों को छोटी छोटी वो आटे की चिड़िया बनाती हैं ना। वो क्या कहती, लो बेटा चिड़िया खा लो। पहले तो वो आटे की चिड़िया खिलाती हैं, जब बच्चा बड़ा होता है तो बड़े बड़े चिड़वा खाता है। बोलो राधे राधे। होता है कि नहीं? फिर परेशान रहते हैं घर वाले। गुरुजी ऐसी कृपा करो ये बाटल खोलना बंद कर दे। वो कहां से करेगा बंद? आदत किसने डाली है? गुरुजी ने डाली क्या आदत? आदत आप लोग ही डालते हो। एक बात और याद आई, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके घर वाले बोलते बेटा गाल पे मारना, तो बच्चा ऐसे मार देता, तो बड़ी खुशी होती है, हमारा बच्चा देखो मारता है, होती है ना। कभी बच्चा सिर पे मारता है तो उसके दादा दादी और पापा जी बड़ी खुश होती, देखो बच्चा मारता है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो फिर उठाता है अच्छी बांस की लठिया, हाँ बांस की लाठी उठाता और फिर मारता है 4 से अच्छे रोज, सुबह शाम पूजा और गाली गलौज। फिर रोते डोलते हैं, क्यों पंडित जी रोते डोलते हैं? फिर बोलो राधे राधे। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अब मैया यशोदा अपने कन्हैया जी को स्वयं मक्खन निकालती। यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानि चो दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान गायको। मैया जब मक्खन को भिगोती तो हाथ से रस्सी चल रही है, इसके लिए कन्हैया के लिए, और मन में चिंतन भगवान का, ये मक्खन कन्हैया जी पाएंगे। और मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी यह कीर्तन गा रही है। मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों प्रकार से भगवान की सेवा चल रही है। अब मैया बोली लाला, कन्हैया बोले मैया भूख लगी है। मैया बोली लाला रुक जाओ, अभी थोड़ा सा दूध पी लो फिर हम मक्खन निकाल देंगे। मैया ने कन्हैया को गोद में रखा, दूध पिलाने लगी। कन्हैया बोले मैया एक बात बताओ, तुम्हें दूध प्यारो लगे कि पूत? मैया बोली लाला तुम भी कैसी बात हमने करे, मुंह को तो पूत प्यारो लगे, पूत के आगे दूध प्यारो लगेगा। और देखो मैया भूल गई थी, मैया दूध को चूल्हे पर चढ़ा आई थी। जैसे ही दूध में उफान आया, मैया की नजर चूल्हे के दूध पर, जैसे ही दूध में उफान आई, मैया ने लाला को तुरंत एक तरफ रखा और मैया दूध की तरफ भागी। अब लाला को गुस्सा आई कि अभी तो मैया बोल रही थी मुंह को दूध प्यारो लगे, और दूध में उफान आया तो दूध की ओर भागी। कन्हैया को गुस्सा आई, हाथ में एक पत्थर उठाया
पत्थर उठा करके जिस मटकी में से माखन मिलो रही थी, कन्हैया जी ने वह पत्थर उस मटकी की ओर फेंका और मटकी फूट गई। भड़ाम करके मटकी गिरी, मक्खन पूरे कमरे में फैल गए। अब कन्हैया को डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो मैया अब पिटाई करे। अब देखो कन्हैया जी दरवाजे के तरफ एक तरफ छिप गए। अच्छा, बच्चों की आदत होती है, पहले गलती करेंगे और फिर मैया के डर की वजह से छिप जाएंगे, रोने लगेंगे अपने आप की, मैया कुछ बोलेगी। मैया जैसे ही कमरे में अंदर आई, अंदर आकर के देखा, लाला कन्हैया जे बता जे मटकी को किसने फोड़ा। मैया कन्हैया बोले मैया क्या करोगे? मैया बोली तुम बताओगे तो तुम्हारी आरती पूजा करेंगे हम, पूजा, हाँ आरती उतारेंगे। अब तो कन्हैया जी रोने लगे, मैया गलती है गई, माफ कर दो। मैया ने उठाई लाठी और लाठी उठा करके, छोटी सी लाठी, और जैसे ही कन्हैया की ओर भागी, कन्हैया दौड़ने लगे। देखो खूब खूब कहा लाला रुक जाओ रुक जाओ, लाला रुकते नहीं। देखो लेकिन मैया ने लाठी मारी नहीं। गौर से सुनना, बच्चों को चाणक्य नीति में लिखा है कि लालेत पंच वर्षान 10 वर्षान ताड़ेत और प्राप्ते तु सोट से वर्षे पुत्र मित्र बदाचरे। बच्चों को 5 वर्ष तक खूब लाड़ प्यार दो, खूब खिलाओ, खूब प्यार करो, मारो मत। जब 5 साल की हो जाए, पढ़ने भेजो, थोड़ा थोड़ा डांटना, मारना प्रारंभ करो। ऐसा नहीं कि उनको मारते रहो। गुस्सा घर के किसी दूसरे व्यक्ति की है और बच्चों पे गुस्सा निकालो, होता है ना, होता है कई बार। माताएं अच्छे बच्चों को 4 से 10 जमाती हैं, बच्चा रोता रहता है और बच्चे बेशरम हो जाते हैं, फिर खूब मारो कुछ नहीं होता। इसलिए बच्चों को नजर से डराओ। 10 वर्ष तक बच्चों को मारो, लेकिन जब बच्चे 10 वर्ष के हो जाएं, उनको डांटना प्रारंभ करो। और जैसे ही बच्चा 16 साल का हो जाए, डांटना मारना सब बंद करो, केवल दहशत रहे ऐसा काम करो। क्योंकि 16 साल के बाद बच्चा जब बराबरी का होता है तो चाणक्य नीति में लिखा है पुत्र मित्र बदाचरित। अपने पुत्र के साथ मित्र जैसा आचरण करो। अच्छा, पहले के समय में बोलते थे ना लोग, बच्चे को यदि पिताजी के जूते आने लगे, कपड़े आने लगे तो मारना नहीं चाहिए, बोलते थे ना। अच्छा, मारोगे तो क्या होगा? मारोगे तो बच्चा बच्ची भाग जाएंगे घर से, फिर तुम ढूंढोगे, गुमशुदा तलाश के पर्चे छपवाओगे, होता है कि नहीं? फिर बड़े बड़े पर्चे लगवाओगे कि लाल शर्ट पहने था, हाँ गोरा रंग है, फलाना ठिकाना, कहीं मिले तो बता देना, होता है कि नहीं? बोलो राधे राधे। अरे आवाज नहीं आई, दोनों हाथ उठा करके बोलो। इस कथा में यह शिक्षा मिलती है, मैया यशोदा ने लाला को केवल भय दिखाया, लाला जल्दी पास में आओ। मैया ने दौड़ लगाई, लेकिन कन्हैया जी रुक गए। कन्हैया जी रुकी, मैया ने सोचा इसने गलती करी है। और इसने गलती किसके साथ? इसने उगल के साथ। मैया ने पास की गौशाला से रस्सी उठाई और कन्हैया के पेट से बांधने का प्रयास किया, तो वह रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी उठाई, उसको जोड़ा, फिर से बांधा, 2 अंगुल फिर कम। तीसरी रस्सी उठाई, फिर भी 2 अंगुल कम। मैया परेशान। पूरे गौशाला की 9 लाख गायें थी। कितनी? 9 लाख गायें थी नंद बाबा की यहाँ। 9 लाख गायों की रस्सी उठा उठा करके मैया पसीने से लथपथ, लेकिन 2 अंगुल कम पड़ती है। ये 2 अंगुल क्या है? भक्तजन परिश्रम, पहला अंगुल भक्तजन परिश्रम, दूसरा अंगुल भगवत कृपा। जब तक
भक्त भगवान के लिए परिश्रम नहीं करता, भगवान प्रसन्न नहीं होते। जब भक्त परिश्रम करता है, भगवान प्रसन्न होते। यही दो अंगुल है। आज मैया ने पूरे गौशाला की रस्सियों को बांधा, मैया पसीने में लथपथ। कन्हैया जी समझ गए, सुमातु शून्य गात्राया विस्रस्तो कबरस्त्र जहां दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत सुबंधनी। जब भगवान ने देखा कि हमारी मैया पसीने में लथपथ परेशान है, कन्हैया जी अपने बंधन में बंध गए और मैया ने कन्हैया को उखल से बांधा। देखो, पेट को बोलते हैं उदर और रस्सी को बोलते हैं दाम। भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। अब मैया ने बांध दिया, अपने काम काज में लग गई। और कन्हैया जी ने खूब इंतजार कर किया कि कोई गोपी, कोई सखी, कोई आएगा, खोलेगा, लेकिन किसी ने नहीं खोला। धीरे धीरे कन्हैया जी आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, उखल खिंचने लगा। यमलार्जुन के बीच में फंसा, वृक्ष उखड़ गए और वह वृक्ष नीचे गिर गए। जैसे ही कन्हैया जी का स्पर्श हुआ, उसमें से दो महापुरुष निकले। कन्हैया जी ने पूछा, तुम कौन हो? वह महापुरुष बोले, हम कुबेर के पुत्र हैं, नलकूबर मणिग्रीव हमारा नाम है। बोले, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? बोले, एक दिन नारद जी आए, हम सरोवर में स्नान कर रहे थे, पेड़ की भांति खड़े रहे बिना कपड़ों के। नारद जी को गुस्सा आई, ये बड़ा मूर्ख है, वृक्ष की भांति खड़ा है। नारद जी ने श्राप दिया, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। और पेड़ के स्पर्श, कन्हैया जी के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति होगी। आज मुक्ति हुई। नलकूबर मणिग्रीव ने स्तुति गाई। वाणी गुणानुकतने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमन तब पादयोर्ना स्मृत्यां शिरस तब निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हमने स्तुति गाई, हे प्रभु, इस वाणी से हमेशा आपका नाम गाते रहें, कानों से हमेशा आपकी कथा सुनते रहें, हाथों से हमेशा आपके दरबार की सेवा करते रहें और मन हमेशा आपके चरणों में झुके, चिंतन हमेशा आपका हो, आंखों से हमेशा आपको देखें, ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। देखिए, हम क्या चाहते, हम उल्टा चाहते हैं। हम अपनी वाणी से क्या गाते हैं? भगवान का नाम गाते हैं क्या? नहीं, बहुत कम। वाणी से गाएंगे, कई प्रकार के जो गीत चल रहा है वो गीत गाते हैं। आजकल के बच्चे तो और गीत गाते हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे 5-7 साल के। देखो, ये बच्चा बैठा है, फोन ही में लगा है। बोलो राधे राधे राधे, दोनों हाथ उठा करके बोलिए। ये आजकल बच्चों के बड़े विचित्र संस्कार हैं। हाँ, बच्चे वाणी से नाम नहीं गाएंगे, क्या गाएंगे? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बोलो राधे राधे, गाते हैं ना। अभी हमें जो पता नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को पता है? तो हम वाणी से भगवान के नाम को गाना चाहिए। और हम कानों से क्या सुनना चाहते हैं? कथा। कथा तो बहुत कम, चुगली। अभी किसी की बुराई करो तो लोग ऐसे सुनेंगे, हाँ हाँ हम भी जानते हैं, ऐसा बोलता था। और हाथ से घर गृहस्थी के तो काम करेंगे, लेकिन मंदिर में झाड़ू कोई नहीं लगाएगा। देखिए, मंदिर में पत्ते फैले रहे, गंदगी होती रहे, कोई मतलब नहीं। अरे इन हाथों से भगवान की सेवा करो, तभी ये जीवन धन है। और ये पांव कहां जाते हैं? बोले, पांव मंदिर नहीं जाएंगे। पांव कहां जाएंगे? खेत पे। चलो भैया, खेत पे जाए, अच्छी बात है, लेकिन ये पांव मंदिर नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? बोले, मदिरालय, जहां शराब बिकती, वहां जाएंगे।
और वहां ये अपनी इज्जत का ध्यान नहीं रखते। मंदिर में धोखे से प्रसाद ना मिले, अरे पंडित जी ने हमें पहचाना नहीं, प्रसाद नहीं दिया, और वहां लाइन में लगे रहेंगे। हाँ, और हमेशा ये चरण, ये सिर कहाँ झुकना चाहिए? नेताओं के सामने, अफसरों के सामने, अधिकारियों के सामने कहाँ झुकना चाहिए? ये सिर हमेशा भगवान के दरवाजे में, माता पिता के चरणों में, गुरु जी के चरणों में झुकना चाहिए। लेकिन ये यहाँ नहीं झुकेगा। बड़े बड़े अधिकारियों को देख के तुरंत कुर्सी छोड़ देंगे। हाँ, बोलो राधे राधे। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। हो सकता कई बातें आप लोगों के गले से ना उतरती हो, एक बार भाव से कहिए राधे राधे, लेकिन उतारने का प्रयास करो। मन को भगवान के चरणों से जोड़ो, तभी कल्याण होगा।